आज हम लोग क्लास 8 के मैथ को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 से क्या करेंगे, मैथ को शुरू से क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलो जब शुरू से देखेंगे तो कुछ कुछ बात को सीखना क्या है जरूरी है। ठीक है, जैसे पहला बात है कि कुछ कुछ परिभाषा। ठीक है, जैसे सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम जब भी बोलेंगे कि यहाँ पे कितना कलम है गिनो तो, ठीक है, तो बोलेगा सर 1 2 3, 3 कलम है ना जी। कितना उंगली है गिनो तो, बोलेगा 1 2 3 4 5 है ना। तो जो हम लोग गिनते हैं ना वही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, गिनती की सभी संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे गिनती जब भी स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू, एक से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, बताओ गिनती रुकेगा, गिनती कभी भी नहीं रुकेगा। गिनती कभी भी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नेवर। ठीक है, हम लोग गिनते जाएंगे 1 2 3 4 10 20 50 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ गिनते जाओ, मरते जाओ। ठीक है, गिनती रुकेगा कभी नहीं रुकेगा। जो नहीं रुकेगा ना तो उसी के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये क्या हो गया, चलते गया, ये कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या ही होता है, लेकिन ये स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है। ठीक है, वैसा प्राकृत संख्या जो शून्य से क्या हो, शून्य से प्रारंभ हो या स्टार्ट उसी को बोलता है, क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 0 5 7 9 11 डॉट डॉट है ना। ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, 0 से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। पूछेंगे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, बोलो तो, 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, बोलो तो 0 होगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा, 0 होगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये जो दोनों चीज पढ़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा अभी हम पूछते हैं, तुम लोग बताओ। ठीक है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, होता है। सभी प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या ही सब है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तुमको देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 प्राकृत संख्या था, और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3। ठीक है, 5 आगे लिखेंगे, 7 आगे 9 आगे 11 होगा कि नहीं। तो 5 7 9 11 प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या में है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा ना जी। इसी क्वेश्चन को जब उल्टा कर देंगे तो बोलेंगे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं होगा। सभी का बात कर रहा है ना, सभी का। बोलेगा सर 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है, 1 2 3 प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी का बात कर रहा है तो उसमें कौन आएगा, 0 भी आएगा ना जी। क्या 0 1 2 3 पूर्ण संख्या है, तो क्या 0 1 2 3 प्राकृत संख्या है, नहीं है। सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, जबकि सभी प्राकृत पूर्ण है। समझाया, दोनों क्वेश्चन बना दिए यहाँ से। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और
विषम संख्या। देखो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, भाग चल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, भाग नहीं जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो 2 से क्या होगा? सम संख्या जी कटेगा, है ना, और 2 से क्या होगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अच्छा, कौन जानेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना? जैसे बोलेंगे 4, तो जानेंगे कि सर 4 तो 2 से कटता है, तो ये सम संख्या है मेरा, है ना। लेकिन यदि बड़ा संख्या दे दे 4, 8, 9, 6, 5, 7, 3, 2, बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या? अब तो पता नहीं चलेगा सम है कि विषम, 2 से भाग देंगे तब ना। ठीक है, तो इतना बड़ा संख्या यदि हम भाग देंगे 2 से तो बहुत समय लग जाएगा। तो 2 से भाग देने का तरीका होता है कि 2 से भाग देने का तरीका देखो, 2 से क्या करने का जी? विभाजन। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग। भाग का ट्रिक समझता है? तरीका। 2 से कटने का क्या तरीका होता है कि यदि संख्या के इकाई अंक पर, संख्या के इकाई अंक पर 0 या फिर सम संख्या होगा, 0 या फिर सम संख्या होगा, तो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, बताओ इस संख्या की इकाई स्थान पर क्या है? 2 है ना, तो 2 क्या बताओ सम संख्या है कि नहीं है? सम है ना, तो सम संख्या है। तो यदि लास्ट के अंक पर सम संख्या होगा, इकाई अंक पर सम संख्या होगा, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो बताइए पूरा संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यदि ये पूरा संख्या 2 से कटेगा तो ये सम संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा सम संख्या। समझ आया? तो तुम लोग को हम बता रहे थे कि सम संख्या जो 2 से कटेगा वो सम संख्या होगा। जैसे 4, 6, 8 ना जी, 10, 12, 14, 16, 18, है ना, ये सब क्या है जी? सम संख्या। ठीक है, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 3, 5, 7, 9। ठीक है, 1 अंक वाला है, 2 अंक वाला है तो आसान है। यदि 3, 4 अंक, 8 अंक वाला दे दे तो हम लोग उसको क्या देखेंगे? इकाई स्थान पर देखेंगे। ठीक है, इकाई स्थान पर यदि 2 या 0 है तो पूरा संख्या 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो सम संख्या हो जाएगा। यदि इकाई स्थान पर 2 या 0 नहीं रहेगा तो पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा, वो कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। समझ आया? यदि यहीं पे 5 रहता, ठीक है, क्या रहता जी? 5, तो बता ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? बोलेगा सर ये तो विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या? का है कि इकाई स्थान पे 5 है और ये 2 से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उतारेगा इसको, नहीं उतारेगा? बुक में है। चलो मिटा देते। चलो हम लोग बात करेंगे पूर्णांक का। किसका? पूर्णांक, है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान दो, पूर्णांक का परिभाषा होता है कि संख्या रेखा पर सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। या फिर ऋणात्मक अथवा धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक का 2 परिभाषा बताए ना, क्या बोले कि संख्या रेखा का सभी संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। और क्या बोले कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, ध्यान, इसका 2 परिभाषा बताया हूं। संख्या रेखा का सभी संख्या ना जी क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अथवा क्या बताएं? अथवा क्या बताएं? हाँ, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब बोलेगा सर ना तो हम लोग को संख्या रेखा समझ में आया, ना ही धनात्मक समझ में आया, ना ही ऋणात्मक समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग धनात्मक।
धनात्मक मतलब धन, उसके बाद ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब ऋण, ऋण मतलब कर्जा, ठीक है। मान लो कि किसी से हम 50% उधार ले लिए, ठीक है, तो हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं है? कितना रुपया ऋण है? 50 रुपया ऋण, ठीक है। और तुम किसी से ऋण नहीं लिया है, कर्जा नहीं लिया, तुम्हारे ऊपर ऋण है? नहीं, ठीक है। तो जो ऋण होता है ना, उसको दिखाया जाता है माइनस सिंबल के साथ। किसके साथ? और जो धन होता है ना, उसको दिखाया जाता है प्लस सिंबल, ठीक है। इसके साथ प्लस सिंबल। यदि कहीं पे लिखा है -5, तो ये कैसा संख्या है? ऋणात्मक संख्या है कि धनात्मक संख्या? ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। यदि कहीं लिखा है 7, तो ये कैसा संख्या है? ऋणात्मक कि धनात्मक? देखो ऋण जो होगा ना, ऋण वो दिखेगा हमेशा, ठीक है। कर्जा जो लेगा वो क्या होगा? दिखेगा। लेकिन तुम कितना पैसा कमाया दिखेगा जी? नहीं दिखेगा। कर्जा लेगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मान लो कि ग्रुप में कोई कर्जा ले लिया, ठीक है, तो उसका नहीं दिखेगा कि कर्जा ले लिया है, महीना महीना भरने आता है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन तुम कितना पैसा कमाया वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो धन कभी भी नहीं दिखता है, धन छिपा रहता है। धन क्या हो रहता है जी? जबकि ऋण क्या होता है? दिखता है। क्या होता है? दिखता है। बताओ 8 कैसा संख्या? धनात्मक संख्या। -3 ऋणात्मक, ठीक है। +8 धनात्मक। -15 -17 धनात्मक। -25 -15 +2 धनात्मक, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक संख्या समझ में आ गई है ना। संख्या रेखा का सभी संख्या तुम लोग बचपन में देखा होगा या फिर किताब में पढ़ा होगा, देखा होगा कि इस प्रकार से एक रेखा होता है। होता है कि नहीं होता है? इस रेखा को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। इसके बीचों बीच क्या होता है जी? जीरो होता है। एट द मिडिल क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। जीरो के दाहिने तरफ इस साइड में प्लस वाला संख्या होता है, धनात्मक वाला, और जीरो के बाएं तरफ इस साइड में माइनस वाला संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या। कैसा संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब देखो प्लस वाला होगा तो जीरो के बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे चलते जाएगा। तीर का निशान मतलब कौन जी? चलते गया कहाँ तक? प्लस वाला जितना दूर चलेगा उतना दूर 20 50 70 80 100 150 200, है ना जी। 250 300 500 चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा? चलते जाएगा। इधर वाला में क्या है? माइनस, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तो संख्या रेखा पर सभी संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर जितना संख्या है सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। देखो संख्या रेखा का सभी संख्या, या फिर जहां पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या रहेगा उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। यहाँ पे देखो तो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अच्छा बताओ, ये 1 2 3 ये पूर्णांक है कि नहीं जी? क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं था? हाँ? प्राकृतिक संख्या था कि नहीं? क्या ये पूर्ण संख्या नहीं था? था ना। हाँ, यानी हम पूछेंगे क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा? दिमाग लगाओ। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा? हो जाएगा। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलेगा सर पूर्णांक में तो जीरो भी है, माइनस वाला संख्या भी है, और प्राकृत में तो खाली जीरो कुछ नहीं था, माइनस वाला भी नहीं था, 1 2 3 था खाली, है ना। तो नहीं होगा। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? यस सर। हो जाएगा। सभी पूर्णांक, जितना पूर्णांक है यहाँ पे नहीं होगा। सभी पूर्णांक पूर्ण कैसे होगा जी? सभी पूर्णांक में माइनस वाला है ना, और पूर्ण में माइनस था तो जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना। अच्छा क्वेश्चन को घुमाते हैं, क्या सभी पूर्ण पहले पढ़े थे, क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होगा?
क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होगा? जी हाँ। हो जाएगा। 0 1 2 3 4 है ना पूर्ण में था जी, और पूर्णांक में तो 0 1 2 3 4 सब है। ठीक है, सभी पूर्ण पूर्णांक हो जाएगा, सभी प्राकृत पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होगा, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। किसके बारे में बात करते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो p बटा q के रूप में हो। किसके रूप में हो जी? p बटा q के रूप का हो। ठीक है, किस रूप में हो? p बटा q के रूप में हो। ठीक है, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ऐसा है ना जी। साथ ही जो q है ना, q वो q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब इसको हम लोग बोलेंगे कि यह मेरा संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे ध्यान दो 7 बटा 8। ठीक है, तो बताओ ये p बटा q के रूप में है कि नहीं? यदि 7 को p मानते हैं, 8 को q मानते हैं, तो p बटा q के रूप में नहीं है जी, है ना? क्या बताओ कि दोनों पूर्णांक है कि नहीं? 7 और 8। यहाँ पे क्या बोला था कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो तो 7 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। और बोला है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 है नहीं है। तो बताओ सभी शर्त को फॉलो किया कि नहीं किया? सभी शर्त को फॉलो किया ना, तो इसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, बताओ 8 बटा 4 परिमेय संख्या है कि नहीं? -3 बटा 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं है। काहे? -3। हम क्या बोले कि p बटा q के रूप में होना चाहिए। p बटा q के रूप में है कि नहीं है? 3 को यदि हम p मानते हैं और 2 को यदि q मानते हैं, तो नहीं हो गया p बटा q के रूप में? हाँ हो गया ना। हम क्या बोले कि p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या बताओ -3 p है ना, -3 p है ना जी, तो -3 पूर्णांक नहीं है, भुजा तो -3 है ना। उसके बाद कौन चीज? 2 नहीं है ना 2, तो -3 और 2 दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है कि परिमेय संख्या है। बोलो 4 बटा 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 8 बटा 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 9 बटा 6 -3 बटा -2 परिमेय संख्या है। बोलो राज, नहीं समझ में आ रहा है ना? -15 बटा -17 परिमेय संख्या है। एकदम है। ठीक है, -20 बटा -30 परिमेय संख्या है। 0 बटा 17 परिमेय संख्या है। परिमेय। नीचे तो 0 नहीं। हाँ, नीचे 0, क्यों 0 नहीं होना चाहिए? p थोड़ा बोला है कि 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 है ना जी। बताओ 13 बटा 4 परिमेय संख्या है। 12 बटा 2 परिमेय संख्या है। 18 बटा 0 परिमेय संख्या है। नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं होगा? क्योंकि p और q के रूप में तो है ना जी, लेकिन q क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और q जब 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होगा जी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है? क्योंकि यहाँ भाग करेंगे ना 17, 0 भागा 17 मतलब कौन चीज? 17 को 0 से क्या करो? भाग करो। 17 को 0 को 17 से क्या करो? भाग करो। भागे नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कि 0 को 18 से भाग करो। भाग कर सकते हैं जी? हाँ, 0 होता है, 0 का पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, समझा कि नहीं बात? कि भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसका मान निकलेगा नहीं निकलेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का चिन्ह होगा इनफिनाइट। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। किसी को दिक्कत? परिमेय संख्या समझ में आ गया? हाँ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, है ना। साथ ही p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो उसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक में नहीं दिक्कत? इसको बढ़ा देते हैं।
चलो ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे धनात्मक परिमेय संख्या तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या तो कुछ भी नहीं है। परिमेय संख्या जो बटा पी बटा क्यू के रूप में उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जिसमें माइनस आ गया उसको बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, और जिसमें माइनस नहीं है उसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे -8/4 कैसा परिमेय संख्या है जी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। कैसा परिमेय संख्या है? ऋणात्मक। तो इसको कहाँ लिखना चाहिए हमको? यहाँ पे लिखना चाहिए -8/4 कैसा परिमेय संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। -3/2 कैसा परिमेय संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। -4/-7 कैसा परिमेय संख्या? नहीं है, ऋणात्मक। ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा? 4/7। तो ये कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या 8/6, 12/3, 13/4 जिसमें क्या है? प्लस प्लस है ना जी, उसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत एक होता है तुम लोग को देखने मिलेगा समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? समतुल्य, तुल्य मतलब होता है जैसा, और सम मतलब होता है समान। ठीक है। तो परिमेय संख्या के जैसा ही नया परिमेय संख्या क्या करना? बनाना। उसको बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे 8/4 है ना जी, इसी के जैसा एक परिमेय संख्या बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऊपर जिससे गुना करेंगे नीचे भी उसी से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्योंकि ऊपर 2 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी किससे गुना कर देंगे? 2 से। तो 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, और 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे ना तो फिर से क्या आ जाएगा जी? 8/4। अच्छा 8 नहीं करके यहाँ 7 कर देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? 7। तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 दूना 8। ठीक है। तो ये 7/4 से हम क्या निकाले? 14/8 निकाले ना। इस 14/8 को काटेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 7/4। काटो तो 2 सप्ते 14, 2 4 8 आया 7/4 जी। तो ये 7/4 का ही क्या है? रूप के समान है ना। तो इसको बोलेंगे 7/4 का समतुल्य परिमेय संख्या 14/8। बता समतुल्य कितना निकाल सकते हैं? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, अनंत? हाँ अनंत निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ 2 से गुना किए, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से, 10 से, 15 से, 20 से, 1000 से, 10,000 से, अनंत से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मेरा मन यदि हमको कोई परिमेय संख्या दे देगा 5/7, ठीक है, इसका बोलेगा 3 ठो समतुल्य परिमेय संख्या निकालो, तो 3 ठो किसी भी से निकाल देंगे। 5/7 गुना 4/4 नहीं होगा जी? 5 चौके 20 और 7 चरे 28 होगा ना? 4/4 कहाँ से लाए? अपने मन से। ठीक है। अपने मन से तुमको जो इच्छा, समतुल्य मतलब उसी के समान। अपने मन से तुम 4/4 नहीं तो 5/5 से गुना कर दो। तुम्हारा मन, तुमको नहीं 5 नहीं मन होता, 6 से गुना करो। लेकिन हाँ जिससे ऊपर गुना करेगा उसी से नीचे भी गुना करेगा, तब समतुल्य निकलेगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे ना तो फिर से 5 5 4 5 20, 4 7 28, 5/7 आ गया ना जी। हाँ समझा? तुम्हारा मन जिससे तुम क्या कर दो? गुना कर दो। कितना बोला था? 3 ठो बोला था ना। 1 निकल गया 28, 20/28। आप दूसरा निकालते बोले सर आप तो 4/4 से गुना किए, आप बहुत होशियार बनते हैं, हम 10/10 से गुना करें। करो। कौन मना किया? 10 × 5 50, 10 × 7 70। इसको फिर से काटेगा तो कितना आ जाएगा? 5/7 ही आएगा। देखेगा 10 × 5 50, 10 × 7 70 नहीं आ गया 5/7। हाँ 5/7 को आप किससे गुना कर देंगे? तुम लोग का 12 से गुना कर दो। लो तो 12 × 5 60, 12 × 7 84 हो गया। 3 ठो निकालने बोला था तो 20/28, 50/70, 60/84, 3 ठो क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं बात? समतुल्य परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। ठीक है। कौन सा जी? परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप। ठीक है। ये मानक रूप क्या होता है? मानक रूप कुछ भी नहीं होता है। मानक मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है। क्या होता है जी? छोटा रूप। छोटा रूप।
मानक मतलब क्या होता है, छोटा रूप, ठीक है। जैसे तुमको एक परिमेय संख्या दे देगा 14/12, 14/12, इसको बोलेगा मानक रूप में बदलो, है ना जी। तो कैसे करेगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, काट दिए। और कटेगा ही नहीं, कटेगा तो हो जाएगा 7/6। तो 14/12 का मानक रूप क्या हो गया, 7/6। मानक रूप मतलब छोटा रूप करना, छोटा करना। छोटा करना मतलब क्या कर दो, कटा दो। जैसे बोलेंगे 8/4, तो इसका मानक रूप होगा 4 दूना के 8, 2/1। समझ में आया, 2/1, ये क्या होगा, मानक रूप होगा। मानक रूप मतलब कौन सी होता है, छोटा कर दो। किसी को दिक्कत, धनात्मक परिमेय संख्या समझ में आ गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या समझ में आ गया। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें माइनस रहेगा उसको ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे, जिसमें प्लस रहेगा उसको धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य मतलब उसी के समान, उसी के जैसा, ठीक है। तो उसी के जैसा परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो अपने मान से जिससे ऊपर गुना करेंगे उससे नीचे भी गुना करेंगे। यदि ऊपर 4 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से, है ना। तो हमको निकल जाएगा समतुल्य परिमेय संख्या। उसको जब कटाएंगे तो फिर जो परिमेय संख्या से गुना किए तो वही परिमेय संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप मतलब होता है छोटा रूप। छोटा करने के लिए क्या कर दो, कटा दो। क्या कर दो, कटा दो, ठीक है। अब तुम लोग को मिलेगा परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। दो परिमेय संख्या के बीच क्या निकालने बोलेगा, परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे बोलेगा 7/4 और 8/3 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए, दो परिमेय संख्या। अच्छा, तुम लोग को हम बोलेंगे कि बाबू बता तो ये 2 मेरा परिमेय संख्या है कि नहीं है, ऐसे P/Q के रूप में है ही, नहीं है ना। तो 2 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम कर सकते हैं 2/1। किसी के भी नीचे हम एक आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। और कोई जीरो है, नहीं है, कोई जीरो है, ऊपर 2 नीचे 1 दोनों पूर्णांक है ना। बता 4 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। 8 कोई भी सिंगल डिजिट परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे हम आराम से क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब तुमको बोलेंगे कि बाबू बोलो तो 4 और 8 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। तो बोलेगा सर 4 के बीच तो 5 है, 6 है और 7 है, लेकिन आप हमको 2 बोले तो 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यदि इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 5/1, 6/1 ना जी, हाँ, कितना आसान है ना। यदि तुमको बोलेंगे हम 7/4 और 8/3 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखो तो तुम्हारा हो जाएगा खटिया खड़ा पौवा ढीला, है ना जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, नीचे बराबर करना होगा। नीचे क्या करना होगा, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 का क्या कर लेंगे, लॉस ले लेंगे, ठीक है। 4 तथा 3 का लॉस, ठीक है। तो 4 और 3 का लॉस ले लो, क्या हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। उतना लेना क्या है ना जी, कितना हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। अब दोनों संख्या को लिख लो, एक बार 7/4, एक बार 8/3, है ना जी। 7/4 और 8/3, ध्यान दो। अब इस 4 से ना जो नीचे है, देखो परिमेय संख्या में 2 होता है, तो ऊपर होता है, एक तो नीचे होता है। तो जो ऊपर होता है ना उसको अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंश। तो ये जो 2 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंश बोलेंगे। और नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये 8 क्या है बताओ, 1 क्या है, ये 4 क्या है, 7 क्या है, 5 7 4 7, ये अंश, ये, ठीक है। तो आंसर से क्या, ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे अंश, नीचे जो होगा उसको बोलेंगे हर, ठीक है। तो ये जो हर है ना दोनों में, इसमें हर क्या है, 4, इसमें हर क्या है बाबू, 3 है, ठीक है। इसमें हर है 3, इसमें है 4, ठीक है। अब देखो ये हर से जो लॉस आया था ना उसको भाग करना है, ठीक है। हर से लॉस क्या आया था, बोलेगा सर 12 आया था। तो 12 को भाग करो, कितना बार में भाग जाएगा, 4 से 12, 3 बार में भाग जाएगा। 3 को एक बार ऊपर गुना कर दो, एक बार नीचे गुना कर दो, तो 7 तिया क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार से हर से भाग करेंगे किसको, 12 को। कितना बार में भाग जाएगा, 4 बार में। 4 को ऊपर गुना कर दो, 4 को नीचे 8 चौके 30 4 तिया। अब हर बराबर हो गया, नहीं हो गया जी? जी हाँ यदि पूछेगा दोनों में बड़ा कौन है तो बोलेगा सर ये वाला बड़ा है जी है ना? कौन वाला बड़ा है? 32/12 देखो यहाँ पे लिख देते हैं 32/12 बड़ा होगा किससे, 21/12 से। ये 32/12 आया कहाँ से, बोलेगा सर 8/3 से आया। ये 21/12 आया कहाँ से तो बोलेगा सर 7/4 से आया। तो कौन बड़ा और कौन छोटा तो पता लगा लिए। अच्छा यदि इसके बीच हमको परिमेय संख्या लिखने बोलेगा तो 21/12 के बाद 22/12 होगा कि नहीं, 23/12 होगा कि नहीं, 24/12 होगा कि नहीं? तो 21 के बाद 22/12, 23/12, 2 लिखने बोला था, 2 क्या करती, 2 लिखने बोला था ना जी, 2 लिख दिए। यदि हमको 5 लिखने बोलता तो आगे लिखते 24/12, 25/12, 26/12, तो 1 2 3 4 5 हो जाता। ठीक है, जहाँ कटेगा उसको कटा दो। 11 दूना 22, 2 6 12, तो हो जाएगा 11/6, 23/12। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग क्या क्या सीखे, परिमेय संख्या के बारे में सीखे है ना जी, ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में सीखे। यदि कौन बड़ा, यदि परिमेय संख्या में दे देगा कौन बड़ा है तो सबसे पहले उसका हर का लॉस लेंगे है ना। हर का लॉस लेने के बाद जैसे 2 संख्या दिया है दोनों संख्या को ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हर से ठीक है, हर से जो लॉस आया उसको भाग करेंगे, जितना बार में भाग जाएगा उसको एक बार ऊपर गुना करेंगे, एक बार नीचे गुना करेंगे। उसी प्रकार दूसरा संख्या से भी हर से लॉसों को भाग करेंगे, जितना भाग जाएगा उसको ऊपर गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद जो आया तो उसमें देखेंगे हम लोग कि नीचे क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ऊपर जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में देखेंगे दोनों के बीच कितना संख्या है, तो दोनों के बीच बहुत संख्या मिल सकता है। ठीक है, समझ आएगी बात? तो इस प्रकार से तुम लोग का इस चैप्टर का जितना बेसिक था ना, वो बेसिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग चाहेगा ना तो एक्सरसाइज को क्या कर सकता है, खुद से बना सकता है, लेकिन हम बता देंगे उसको भी। ठीक है, चलो।